हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। ये बजवर्ड की है, क्लास 2 की। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 द वाटर सीड। तो देखेंगे कि सबसे पहले इसमें कुछ वार्म अप है। वार्म अप क्या है इसमें देख लेंगे। तो लुक एट सम वेज इन विच वी कैन सेव वाटर, विच वंस डू यू डू एट होम। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल वाटर इज़ वेरी प्रीसियस थिंग्स। ठीक है, वाटर बहुत ही कीमती चीज़ होती है, हम लोगों को अच्छे से पता है ये चीज़, है ना। तो इसलिए वाटर के लिए अवेयर होने चाहिए हर एक को, है ना। बच्चों तुम्हें भी होने चाहिए, बड़ों को भी होने चाहिए, बूढ़ों को भी, हर किसी को होने चाहिए, क्योंकि वाटर सबकी नीड है, सबको ज़रूरत होती है वाटर की। इवन की जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें भी ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रीसियस थिंग्स होती है वाटर हम सभी के लिए। तो अब देख लेते हैं कि किस किस चीज़ों में हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूजिंग इट। तो अब बोला गया है कि इसमें जब हम लोग यूज़ करते हैं नल को, तो जब यूज़ हो जाता है तो उसे बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, वाटर सेव होगा, वाटर वेस्ट नहीं होगा। सेकंड क्या है, डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग। जब ब्रश कर रहे होते हो ना, तो टैप को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रशिंग करोगे और इधर टैप को खुला रखोगे तो बहुत ज़्यादा वाटर बह जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वॉश द फ्रूट्स इन अ पैन एंड नॉट अंडर रनिंग वाटर। जो फ्रूट्स होते हैं ना, उन्हें एक पैन में डाल के धोना चाहिए, उन्हें रनिंग वाटर में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि रनिंग वाटर में धोने से बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा पे हो, बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो अगर बहुत ज़्यादा पे है तो बहुत ज़्यादा पानी क्या हो सकता है, बह सकता है। नेक्स्ट क्या है, वाटर द प्लांट्स वंस अ डे इन द मॉर्निंग। और जब हम लोग प्लांट्स को वाटर देते हैं तो एक ही बार देना है, वो भी मॉर्निंग में। डोंट वेस्ट वाटर व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ। जब नहा रहे होते हैं तब पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब बकेट से ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, मेक श्योर कि अगर बकेट भर चुका है तो फिर टैप को बंद कर देना चाहिए। ओके, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज इन विच वी कैन सेव वाटर। क्या और भी कुछ वेव्स हैं, और भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। तो फिर लिखना है ना, अपने से इस चीज़ को लिखना है, किस किस चीज़ों में हम लोग पानी को सेव कर सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉन्ग अगो इट डिड नॉट रेन फॉर 3 years इन अ स्मॉल विलेज। बहुत साल पहले क्या हुआ, लॉन्ग अगो ना बहुत टाइम पहले की बात है, कि एक गांव में ना 3 साल से पानी नहीं हुआ था, यानी बारिश नहीं हुआ था। द अर्थ वॉज प्रेस्ड एंड ऑल द प्लांट्स ड्राइड अप। और जो अर्थ था ना, मतलब जो भूमि थी ना, वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, सूख चुकी थी, क्योंकि पानी नहीं हो रहा था ना 3 साल से, तो बिल्कुल मतलब प्रेस्ड हो गई थी। तो अर्थ वॉज प्रेस्ड का क्या मीनिंग है यहाँ देख लेंगे। अर्थ वॉज प्रेस्ड, द लैंड हैड बिकम वेरी ड्राई, यानी जो जमीन है, जो भूमि है, तो वो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। पीपल डिड नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, दे वर वेरी वरीड, दे न्यू दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर। अब पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो पीने का भी पानी का सबको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो लोगों को पीने के पानी का भी दिक्कत होने लगा, और वे मतलब वो लोग क्या हो गए, बहुत चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। वरीड मीन्स चिंता में पड़ जाना, है ना। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, किस चीज़ की, कि अगर पानी नहीं रहेगा तो वो पिएंगे क्या। दे न्यू दे कुड नॉट लिव विदाउट वाटर, और उन्हें पता था कि वो वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब यहाँ पर कुछ है, मतलब देख लेते हैं एक्टिविटी। टिक द करेक्ट आंसर। द पीपल वर हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड। और जो पीपल थे यहाँ पर, जहाँ मतलब हम लोग जो अभी पढ़ा है, तो वो लोग हंग्री थे, थर्स्टी थे या टायर्ड थे। तो पीपल थर्स्टी थे ना, थर्स्टी यानी प्यासा होना। पानी जब प्यास लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग थर्स्टी है, हमें प्यास लगी है। ओके, अब यहाँ देख लेंगे नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। वन डे द विलेज चीफ कॉल्ड ऑल द पीपल इन द विलेज फॉर अ मीटिंग। एक दिन क्या होता है, जो विलेज के चीफ होते हैं, यानी जो ओल्ड इंसान होते हैं, जिसको सरपंच भी बोले जाता है, विलेज में एक सरपंच होता है,
तो उसने क्या किया, सारे लोगों को, वो हेड होता है गांव का, और वो जो भी डिसीजन लेता है किसी भी टॉप मतलब ये में सिचुएशन में, तो उस डिसीजन को सबको मानना पड़ता है, क्योंकि वो चीफ होता है, वो हेड होता है विलेज का, जिसे सरपंच भी बोला जाता है। तो वो उसने एक दिन सभी लोगों को गांव के मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग यानी एक जगह सब लोग इकट्ठा होके अपनी अपनी बातों को बताते हैं। अगर कोई भी इशू है, कोई भी ऐसा सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आके सब अपनी अपनी राय देते हैं। उसके बाद फिर एक कंक्लूजन निकलता है, मतलब जिस चीज़ को करना है वो चीज़ एक निकलता है, सब कोई मिल के जब बात करते हैं, डिबेट होता है। अब देखो यहाँ पर पूरा भीड़ लगा हुआ है, ये है चीफ, यही है बूढ़ा इंसान, और जिसने सबको बुलाया है और बुला के ये मीटिंग कर रहे हैं। When all the people had come, the chief asked 4 young men to come forward. अब जब सब लोग आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये चीफ बुलाता है 4 लोगों को, बोलता है कि 4 लोग आगे आ जाओ। He said to them, I want the 4 of you to go in 4 different direction, find water and bring it back to us. अब ये जो होते हैं ना, ये बोलते हैं कि ये सभी लोगों से, वो जो 4 आ जाते हैं आगे इनके सामने, तो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम चारों डायरेक्शन में जाओ। चारों डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, 4 डायरेक्शन मीन्स साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो 4 डायरेक्शन होता है। तो वो जो इंसान होता है, जो चीफ होता है विलेज का, वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम चारों डायरेक्शन में जाओ, फाइंड वाटर एंड ब्रिंग इट बैक टू अस, और वाटर ढूंढो, पानी ढूंढो और हम लोगों के लिए लेके आओ। सो द 4 men डिड एज दे वेयर टोल्ड। तो जो 4 जो व्यक्ति होते हैं, जो 4 आदमी होते हैं, यंग पीपल, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि और भी वहाँ पर जो लोग जैसा बोलते हैं कि भाई जाओ और लेके आओ पानी, क्योंकि मीटिंग होती है ना, तो सबको मिल के बोलते हैं उन्हें कि जाओ तुम लोग पानी लेके आओ, तो ये लोग इनके बातों को मान लेते हैं। बट सून 3 of them रिटर्न टू द विलेज। लेकिन बहुत जल्दी ही जो 3 इंसान थे, चारों में से जो 3 थे ना, वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि लोग पानी ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही तीनों लोग वापस आ जाते हैं। दे डिड नॉट फाइंड एनी वाटर, दे कुड नॉट गो फार बिकॉज दे वर वेरी टायर्ड। उन लोग क्या करते हैं ना, वो लोग पानी ढूंढने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें पानी भी सही से नहीं मिलता, वो लोग थ्रस्ट भी होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, और वो लोग थक जाते हैं और वो लोग वापस आ जाते हैं। द 4th man who had not returned reached a white mountain। और जो एक चौथा आदमी होता है ना, वो वापस नहीं आता, वो एक वाइट माउंटेन में पहुंचता है, एक सफ़ेद कलर के पहाड़ पे वो पहुंचता है। एज ही क्लाइम्ड अप द माउंटेन, और वो जैसे ही वो क्लाइम्ब करता है यानी चढ़ता है माउंटेन के ऊपर, ही सॉ अ केव, उसे एक गुफा दिखती है। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन द केव, और केव में क्या होता है, एक बूढ़ी औरत रहती है, उसे दिखती है। वेयर कैन आई फाइंड वाटर, और वो उस जो बूढ़ी होती है, जो ओल्ड वुमेन होती है, उससे पूछता है। द मैन आस्क्ड हर, वो जो मैन होता है, जो 4th मैन होता है ना, वो बूढ़ी जो औरत होती है उससे पूछता है कि मुझे पानी यहाँ कहाँ मिल सकता है। द ओल्ड लेडी सेड गो हायर अप द माउंटेन, और वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि माउंटेन के और ऊपर जाओ, एकदम हायर, बिल्कुल पीक पे जाओ। सो द मैन केप्ट क्लाइंबिंग एंड सून रीच द टॉप, और वो जो आदमी होता है उसकी बात मानता है, और वो बिल्कुल ऊपर चढ़ने लगता है, वाइट माउंटेन के बिल्कुल ऊपर, टॉप पे चढ़ गया। टॉप यानी बिल्कुल ऊपर जो होता है। द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ वाइट स्नो, और जो बिल्कुल टॉप होता है ना माउंटेन का, क्योंकि वाइट माउंटेन वैसे भी रहता है, तो वो जैसे ही ऊपर पहुंचता है ना, तो एक थिक लेयर, एकदम एक ऊपर से ना एक कवर चढ़ा होता है। यहाँ पर देखो लेयर मीन्स क्या है, लेयर, अ शीट दैट कवर समथिंग, है ना, कुछ कवर, किसी चीज़ को कवर किए हुए होता है, उसे लेयर बोलते हैं। तो अब वो पहाड़ किस चीज़ से कवर होता है, स्नो से, यानी बर्फ़ से, सफ़ेद बर्फ़ से बिल्कुल वो क्या होता है, कवर होता है, जो माउंटेन होता है जहाँ पर ये टॉप पे चढ़ता है। ही ब्रोक ऑफ अ पीस फ्रॉम द वाइट माउंटेन, वो क्या करता है कि वाइट माउंटेन से ना बर्फ़ का एक टुकड़ा तोड़ लेता है। ही रैप्ड इट केयरफुली एंड पुट इट इन अ सैक, वो उसको अच्छे से मोड़ लेता है। रैप यानी अच्छे से उसको मोड़ लेना, एकदम अच्छे से किसी चीज़ में, वो जो बर्फ़ तो नहीं मुड़ेगा, लेकिन उसको किसी चीज़ में पूरा रैप्ड कर लेता है, कवर कर लेता है, और उसे क्या करता है, सैक में, बोरे में या फिर थैले में भर लेता है। एंड देन
ही रैन बैक टू हिज विलेज एज फास्ट एज ही कुड, और वो बहुत तेज भागता है जितना भी वो भाग सकता है अपने विलेज की ओर, क्योंकि वो जानता है कि ये तो पूरी बर्फ़ है ना, आइस है जो कि बिल्कुल पिघल जाएगी, तो वो जल्दी से जल्दी अपने विलेज की तरफ भागता है। When he got there, everyone ran to him to see what he had got. जैसे ही वो पहुंचता है तो सब कोई मतलब उसकी ओर भागने लगते हैं देखने के लिए कि उसने क्या लाया या फिर उसे क्या मिला। He was very tired but happy. वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था लेकिन खुश था। He said, उसने कहा, I have brought back the water seed. वो बोला कि मैं वाटर सीड, यानी क्या होता है वाटर सीड, वो बोला पानी का बीज, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है ना वाटर सीड, तो उसे लगा कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा लेके आया है ना वो वाटर सीड है ना। डू यू नो वाटर सीड? बच्चों पता है कि वाटर सीड क्या होता है? वाटर सीड तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वाटर का तो कोई सीड ही नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर में यही चीज़ को बताया गया है कि ये जो आदमी था जो वो क्या किया था, वाटर का जो बर्फ़ का टुकड़ा लाया था ना, वो उसी को सोच रहा था कि ये वाटर सीड है, और फिर खुशी से वो बोला कि मैं वाटर सीड को ले आया, क्योंकि जो बूढ़ा इंसान था ना ये क्या बोला था कि वाटर सीड लेके आओ, मतलब वाटर सीड या फिर कहीं से भी पानी लेके आओ हम लोगों के लिए। तो ये सोचा कि ये वाटर सीड है ना, ये वाटर सीड है, मतलब ये बूढ़ा आदमी क्या बोला था कि कहीं से पानी लेके आओ, जो चीफ है। तो ये सोचा कि हर चीज़ का सीड होता है ना, क्योंकि ये तो एक विलेजर्स था जो कि मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसमें जो सीड लगाते हैं उससे धान वगैरह उगता है, तो उसे लगा कि ये पानी का सीड है और इसे मैं ले जाके लगा दूंगा मट्टी में, तो ये बिल्कुल पानी इसमें से उगाएगा। तो फिर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये बोलता है मैं वाटर सीड लेके वापस आया हूँ। द पीपल वर एक्साइटेड टू हियर दिस। तो इस चीज़ को सुनने के बाद जो पीपल थे, वहाँ के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। एवरीवन वांटेड टू सी द वाटर सीड, और सब कोई देखना चाहते थे कि वाटर सीड है क्या चीज़। When he opened his sack, और जैसे ही उसने अपने सैक को ओपन किया, देयर वॉज नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्नो, वो बर्फ़ लेके आया था ना, तो ऑब्वियसली वो तो गल गया। द स्नो हैड मेल्टेड इनटू वाटर, और जो स्नो था ना वो बिल्कुल गल गया, वाटर बन गया। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रिप्ड ऑन टू द ग्राउंड एंड डिसअपियर्ड इन द सॉइल। अब कुछ ड्रॉप उसमें से ज़मीन पे गिरा और वो डिसअपियर्ड हो गया, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है ना, मान लो कुछ बूंद तुम ज़मीन पे गिराओगे तो वो क्या कर लेगा, पूरा सोख लेता है ज़मीन, और जो पानी का बूंद है वो जल्दी क्या हो गया, बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गया, मतलब नहीं दिखना कोई चीज़। डिसअपियर्ड का मीनिंग यहाँ से हम लोग एक बार देख लेंगे। डिसअपियर्ड, कुड नॉट बी सीन, गॉट लॉस्ट, यानी नहीं दिखना, कोई चीज़ बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाना, है ना। तो क्या हो जाता, वो पूरी तरीके से वो दिखना बंद हो गया, मीन्स डिसअपियर्ड हो गया। Someone in the crowd shouted, अब उसमें से एक जो था वो चिल्लाया जोर से, The water seed has fallen on the ground, वो बोला अरे वाटर सीड तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर चला गया है, ज़मीन के अंदर गिर गया है। Let us get it back, चलो इसे वापस लेके आते हैं। All the villagers started digging to get back the water seed, और जितने भी वहाँ पर विलेजर्स थे ना, सब कोई डिगिंग यानी खोदना, सब कोई ज़मीन को खोदने लगे, है ना। तो उससे क्या हो गया कि मतलब डिगिंग, तो अब क्या हो गया कि सब कोई खोदने लगे। दे डग एंड दे डग डीपर, और जितने भी थे सब कोई डग, सब कोई खोदने लगे, और गहरा और गहरा और गहरा खोदने लगे। आफ्टर डिगिंग फॉर सम आवर्स, फिर कुछ घंटे खोदने के बाद, दे फाउंड वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, उन्हें पानी मिल गया जो कि ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रहा था। एवरीवन शाउटेड विद जॉय, वहाँ के जितने भी लोग थे सब कोई चिल्लाने लगे खुशी से। द वाटर सीड हैज़ गिवन अस वाटर, सब कोई बोलने लगे कि जो ये वाटर सीड था ना, जो कि ज़मीन के अंदर चला गया था, डिसअपियर्ड हो गया था, वो वाटर सीड हम लोगों को वाटर दे दिया। द वाटर सीड हैज़ गिवन अस वाटर, है ना, जो वाटर सीड था हमें वाटर दे दिया। नाउ द विलेज ऑलवेज हैज़ वाटर, और अब विलेज के पास हमेशा वाटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेंगे कि कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, क्या दिया हुआ है। डिड यू नो वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ आवर प्लानट येट ओनली अ टीनी अमाउंट इज़ फ्रेश वाटर दैट पीपल कैन यूज़। बोला जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि वाटर प्लानट को बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ प्लानट वाटर से कवर है, लेकिन अभी जो पीने वाला फ्रेश पानी या फिर यूज़ करते हैं हम लोग, जो पानी बचा हुआ है ना पीपल के लिए, वो बहुत ज़्यादा कम है।
दैट इज़ वॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेव वाटर। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वाटर को सेव करें। ओके, अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर सेंट टू फाइंड वाटर, वेयर वुड यू गो टू लुक फॉर इट, नेम एटलीस्ट 4 प्लेस वेयर यू कैन फाइंड वाटर। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें पानी लेने के लिए कहीं भेजा जाए तो तुम कहाँ से पानी तुम्हें मिल सकता है, तुम कहाँ से पानी ला सकते हो या कहाँ जाओगे पानी लेने के लिए। तो नेम एटलीस्ट 4 प्लेस, तो 4 जगह का नाम लिखना है जहाँ से तुम पानी ढूंढ मतलब लेके आ सकते हो। ओके, तो ये बिल्कुल तुम्हारे अपने क्रिएशन होंगे, है ना, अपने से इसको बनाना है। तुम इमेजिन करो, सोचो इस चीज़ को। ओके, तो आज का जो चैप्टर है, जो लेसन है, यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं करवा दूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।